क्या आपने ये नोटिस किया है कि दुनिया बहुत ज़्यादा बोलने लगी है? हर किसी के पास ओपिनियंस हैं, हर कोई एक्सप्लेन कर रहा है, हर कोई रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अजीब सी बात ये है कि इतनी आवाज़ों के बावजूद क्लैरिटी नहीं मिल रही। और इसका रीज़न सिर्फ लोग नहीं है, आसमान में होने वाली हरकत भी है, यानी कि प्लानिटरी पोजीशन का शिफ्ट भी है। तो आसमान में जेमिनी का जो कॉन्स्टलेशन है वो एक्टिवेट हो रहा है और जुपिटर ऑलरेडी जेमिनी में बैठा हुआ है। अब 14 तारीख को वीनस यहाँ पर आएगा, ट्रांजिट होगा, और 15 मई को सन ट्रांजिट करेगा जेमिनी में। तो ये जेमिनी की एनर्जीज को इग्नाइट करेगा, यानी माइंड, इमोशंस और ईगो सब एक साइन में एक्टिव होने वाले हैं। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट शुरू होता है कि जेमिनी मरकरी का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, इंफॉर्मेशन का घर है, और यहाँ जुपिटर कंफर्टेबल नहीं होता। जुपिटर रेट्रोग्रेड था, रेट्रोग्रेड के बाद डायरेक्ट हुआ, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते देते रोक देता है, 99% पर लेके जाके आपके काम रोक देता है। तो ये जुपिटर की थोड़ी सी नेगेटिविटी है जेमिनी में होने की वजह से। और यहाँ जुपिटर, जैसे मैंने आपको बताया, कि कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि जुपिटर जो है वो विजडम का प्लैनेट है और जेमिनी जो है वो एंडलेस इन्फॉर्मेशन है। यानी जो जुपिटर है इस वक्त एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ सच और शोर मिक्स हो चुके हैं। लोग ज़्यादा बोलेंगे, कम समझेंगे, रिलेशनशिप मिक्स सिग्नल्स देंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे लेकिन अटेंशन ढूंढेंगे। वीनस जेमिनी में जब आएगा तो ये अट्रैक्शन को फास्ट करेगा लेकिन डेप्थ को अनस्टेबल कर देगा, यानी रिश्तों में गहराइयाँ नहीं होंगी। सन जेमिनी में ईगो को वर्ड्स देगा, यानी ईगो जो होगी वो फ्लेयर करेगी, लेकिन साथ ही आर्ग्यूमेंट्स, इम्पल्सिव ओपिनियंस और मेंटल रेस्टलेसनेस भी बढ़ाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक पॉइंट ये है कि इन सब प्लैनेट्स की जो सातवीं नज़र है वो सीधा सीधा सजिटेरियस पर पड़ रही है, यानी जेमिनी जो है वो इन्फॉर्मेशन है और सजिटेरियस जो है वो एक सच है। तो अब जो एक जंग होगी वो सिर्फ रिलेशनशिप्स की नहीं होगी, आपके बिलीफ सिस्टम्स की भी होगी। लोग पूछने लगेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, किस पे ट्रस्ट करना है, और क्या हम वाकई स्पिरिचुअली एक अलाइंड हैं या नहीं हैं, या सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें चलेंगी। ये ट्रांजिट दुनिया को मेंटली हाइपर एक्टिव कर देगा लेकिन स्पिरिचुअली एक्सपोज भी करेगा। और फिर 2 जून के बाद जब जुपिटर जो है जेमिनी से निकल कर कैंसर में एंटर करेगा, यानी अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर आएगा, यानी शर्फ में आएगा, तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन बिल्ड हो रही होगी वो जून के बाद चीज़ें इमोशनल क्लैरिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो अगले कुछ हफ्ते मजाक बिल्कुल भी नहीं होगा, एक मैसेज रिलेशनशिप बना सकता है, एक स्टेटमेंट कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता है, और एक सच पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आइए शुरू करते हैं कि जो सन और वीनस का ट्रांजिट है ये आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने अपना मून साइन जानना है वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख दें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और जो लोग डायरेक्शन हासिल नहीं कर पा रहे, जिनको समझ में नहीं आ रहा ज़िंदगी किस तरफ लेके जानी है, घर के मसले हो रहे हैं, घर के इश्यूज ख़त्म नहीं हो रहे, पैसा एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, आपके दोस्त यार आपको डिच कर रहे हैं, बहन भाइयों से आपको वफा नहीं मिल रही, तो आप लोगों की स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी के जो इश्यूज़ हैं आपको एक क्लियर पाथ की तरह सामने नज़र आना शुरू हो और आप उनका हल ढूंढ के आगे बढ़ सकें। आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली का इम्पैक्ट क्या है सन और वीनस के ट्रांजिट पर। तो अगर आपका मून साइन सजिटेरियस है, यानी धनु राशि है, यानी कि बुर्ज कौस है, तो अब ज़िंदगी आपको शीशा दिखाएगी, आईना दिखाएगी, और उस शीशे में सिर्फ दूसरे नहीं आप खुद भी नज़र आ रहे होंगे। सजिटेरियस वाले, आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत पर्सनल होने वाला है, क्योंकि जेमिनी आपका सेवन्थ हाउस है। सेवन्थ हाउस के साथ साथ सिक्स हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है सन की वजह से। सेवन्थ हाउस की वजह से सेवन्थ हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, जुपिटर के साथ अब वीनस आ रहा है, लेकिन जुपिटर नेगेटिव है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो सेवन्थ हाउस होता है वो पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स का, कॉन्ट्रैक्ट्स का, पब्लिक डीलिंग्स का, अट्रैक्शंस का, कमिटमेंट्स का, और दूसरों के ज़रिए खुद को समझने का घर होता है। अब यहाँ ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि जुपिटर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे अगले कुछ हफ्तों में आप रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स, इमोशनल मिरर, आपकी लाइफ में थीम, जो मेन थीम होगी वो बनेगी। आपको लोग अट्रैक्ट करेंगे, आप लोग चैलेंज भी करेंगे आप लोगों को।
और कुछ लोग आपके अंदर की वो साइड आपको दिखाएंगे जो नॉर्मली आप इग्नोर करना शुरू करते थे। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग जो कार्मिक ट्विस्ट होगा वो जुपिटर का होगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपका रूलिंग प्लैनेट है, आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। और वो इस वक्त आपके सेवन्थ हाउस में है, दुश्मन के घर में, मरकरी के घर में है, तो यहाँ पे अनकंफर्टेबल है। तो जो अब आपका विजडम है, अब वो इमोशनल और मेंटल कन्फ्यूजन के टेस्ट से गुजरेगी। आपको लग सकता है कि मैं समझता हूँ, लेकिन रिलेशनशिप आपको प्रूव करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल मेच्योरिटी दोनों अलग चीज़ें हैं। और सबसे पावरफुल बात यह है कि इन सब प्लैनेट्स की जो सेवन्थ एस्पेक्ट है वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है, यानी सजिटेरियस पर। यानी ये ट्रांजिट सिर्फ रिलेशनशिप को नहीं, आपकी आइडेंटिटी को भी इम्पैक्ट करेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस पर कैसे आएगा उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो करियर वाइज पार्टनरशिप्स और पब्लिक इमेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको कोलैबोरेशंस ऑफर्स आएंगी, क्लाइंट ग्रोथ आएगी, आपकी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, पब्लिक विजिबिलिटी बढ़ेगी आप लोगों की, या बिजनेस पार्टनरशिप्स, इनमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। स्पेशली अगर आप लोग कंसल्टेंसी जैसी फील्ड्स में हैं, टीचिंग में हैं, कोचिंग में हैं, पब्लिक स्पीकिंग में हैं, मीडिया में हैं, लीगल एडवाइजरी जैसे कामों में हैं, क्लाइंट बेस्ड बिजनेसेस में हैं, तो मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे एहतियात भी है, क्योंकि जुपिटर जो है वो नेगेटिव है, तो हर पार्टनरशिप जो है वो बैलेंस नहीं होगी, हर स्माइलिंग फेस जो होगा वो लॉयल नहीं होगा। सेवन्थ हाउस में थोड़े से ईगो क्लैशेस भी क्रिएट होंगे। वीनस जो है वो अट्रैक्शन और चार्म को इंटेंस करेगा, जिसकी वजह से आपके लिए जो रास्ते हैं वो खुलेंगे, और जुपिटर इसको ओवर एक्सपेंशन या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्रिएट करवाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट्स और कमिटमेंट्स केयरफुली हैंडल कीजिएगा। 2 जून के बाद आपका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है जुपिटर वो ट्रांजिट करेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कैसे खुलेंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप्स टेस्ट होंगे, बाद में ट्रस्ट रीबिल्ड ज़रूर होगा। रिलेशनशिप्स, मैरिड और सिंगल लोगों की बात करते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा कार्मिक एक्टिवेशन नज़र आती है। तो सिंगल के लिए बात करें तो सोलमेट लाइक अट्रैक्शन फील हो सकता है, इंटेलेक्चुअल केमिस्ट्री बन सकती है, लॉन्ग कन्वर्जेशंस हो सकती हैं, या सडनली किसी ऑपोजिट एनर्जी वाले पर्सन की तरफ आप लोग पुल हो सकते हैं। लेकिन इशू यही आ जाता है कि जेमिनाई 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 जो है ये ड्यूल पर्सनालिटी क्रिएट करता है, यानी मिक्स सिग्नल्स मिलेंगे, ऑन एंड ऑफ एनर्जी मिलेगी, कन्फ्यूजन होगी फ्रीडम और कमिटमेंट के बीच में, या इमोशनली आप लोग इनकन्सिस्टेंट लोगों से मिल सकते हैं। मैरिड लोगों की बात करें तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन मेजर रोल प्ले करेगा आप लोगों के लिए, और अगर आप लोगों का ईगो कंट्रोल नहीं हुआ तो आर्ग्यूमेंट्स बहुत फास्ट एस्केलेट करेंगे। और क्योंकि जो एस्पेक्ट है वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है, तो आप इमोशनली ज़्यादा रिएक्टिव फील कर सकते हैं। कुछ लोगों को इस तरह भी फील होगा कि उनका जो एक्स पार्टनर था वो उनकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है या आ चुका है। कार्मिक रिकन्सिलिएशन वाला टाइम पीरियड होगा, या रिलेशनशिप का जो है वो रियलिटी चेक मोमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेस आ सकता है रिलेशनशिप की प्रेशर्स की वजह से। आपकी नींद इम्बैलेंस हो सकती है, लोअर बैक या किडनी सेंसिटिव एरियाज़ हैं आप लोगों के लिए, एनजाइटी स्पाइक कर सकती है आप लोगों के लिए, सोशल एग्जॉशंस हो सकती हैं, ओवर थिंकिंग और आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं। आप फिजिकली तो बहुत ठीक लगेंगे, लेकिन इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इस बार जेमिनाई की एनर्जी सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं लेकर आएगी, ये कन्फ्यूजन और क्लैरिटी के बीच में एक जंग लेकर आएगी। वीनस जो है वो इमोशंस को हवा की तरह चलाएगा, लेकिन सन जो है वो जलती पे तेल का काम करेगा, आपके ईगो को लेके और आपकी आइडेंटिटी को लेके। और जुपिटर जो है वो एक दुश्मन के साइन में है, तो यहाँ पे बैठ कर ये आप सबको यही सिखाएगा कि हर इन्फॉर्मेशन विजडम नहीं होती। अगले कुछ हफ्तों में आप लोग देखेंगे कि कुछ रिलेशनशिप्स बनेंगे, कुछ इल्यूजन्स आप लोगों के टूटेंगे, कुछ लोग वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, और कुछ लोग ऐसे खुल के आपके सामने आएंगे जो आपसे इग्नोर नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब जुपिटर यहाँ से ट्रांजिट करेगा तब इमोशनल क्लैरिटी आप लोगों को धीरे धीरे अंधेरों से निकाल के दोबारा लाइट की तरफ लेकर आना शुरू होगी। अब खुदा की कुदरत जो है, यानी यूनिवर्स जो है, वो माइंड को चैलेंज करेगी ताकि बाद में दिल से असल सच समझ सकें आप लोग। तो जो भी हो रहा है उसे कोइंसिडेंस नहीं समझना आप लोगों ने। कुछ कन्वर्जेशंस कार्मिक होती हैं, कुछ एंडिंग्स जो हैं वो स्पिरिचुअल होती हैं, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।